वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। वक़ाल तबारक व तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब जो जामिया शेखुल हदीस के सालाना दस्तार फजीलत के मौका पर इनाकात पजीर है। इसमें हाज़री का शर्फ एजाज हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात और जज्बात के साथ आप मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह के एहसासात, जज्बात और नजरियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ व एजाज हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामे से फारिग तहसील होने वाले तमाम उलमा को और पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा को रब्बे ज़ुल जलाल मज़ीद उलूम कामिला
और आमाल नाफिया से सरफराज फरमाए। और इस जामिया को आलम इस्लाम का एक बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी बनाए फरमाए। आज भी मुझे मालूम हुआ कि जिन अफराद के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जा रही है, उनमें 10 ऐसे हैं जिन्होंने अपना सीना रब्बे जुल जलाल के कलाम से रोशन किया और अल्लाह की किताब को अपने लोहे दिमाग पे लिखा है। और 10 ऐसे हैं जिन्होंने मुरव्वजा कोर्स, जो हमारे जमाने में दीन के खुद्दाम के लिए चल रहा है, उसको मुकम्मल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। सरजमीने गुजरांवाला में बहुत से मदारस हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो इस यूनिवर्सिटी को बेमिसाल यूनिवर्सिटी फरमाए और इसके फैज को आम करें। जिस हस्ती ने इसकी बुनियाद रखी है, रब्बे जुल जलाल उनके फयूज़ व बरक़ात को क़यामत तक जारी रखे, बल्कि क़यामत के बाद भी उसको जारी फरमाए और उनकी कब्र पे अपनी करोड़ा रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आप देख रहे हैं स्टेज पर अहले सुन्नत के नामवर उलमा का एक जम्मे गफीर है, जिनमें बड़े बड़े मुहक्किकीन, असातिज़ा, मुदर्रिसीन, खुतबा, कुर्रा, हुफ़ाज़, सनाखानान रसूल, शुयूख बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं। और हर शख्स अपनी जात में एक अंजुमन की हैसियत रखता है। जो हस्तियां खास तौर पर इसमें शामिल हैं, जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, वो जानशीने शेखुल हदीस हजरत साहबजादा मोहम्मद अबू बकर मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया स्टेज पर मौजूद हस्तियों में उस्तादुल उलमा, जामे माकूल व मनकूल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, और मेरे बड़े पुराने अजीज हैं और मेरे साथी हैं, बड़ी दीरीना उनसे रिफाकत है। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यासीन साहब मुजद्दिदी
दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, जो हजरत शेखुल हदीस साहब के कायम करदा जामे के प्रिंसिपल हैं और बड़े जवां मर्द आदमी, मुजाहिद, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम फरीद साहब मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, और उस्तादुल उलमा हजरत मुफ्ती मोहम्मद शाबान साहब कादरी दामत बरकातुहुम, और सरजमीन लाहौर से बड़े ऊंचे घराने के चश्मो चराग औलिया कामिलीन के खानदान के फर्द फख्रुस सादात खतीबुल इस्लाम उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा पीर सैयद निसार अशरफ साहब, जो जामे मस्जिद वजीर खान के खतीब हैं, वो भी अभी तशरीफ लाए। दीगर भी बहुत से अफराद हैं इंतजामी अमूर में, जिन अफराद ने आज बड़ी कोशिश और काविश से इस तकरीब को कामयाब बनाने की कोशिश की है, उनके भी अस्माए गरामी लिखे गए हैं। खास तौर पर हाजी मोहम्मद इकबाल साहब कोकर, हाजी आरिफ सलीम साहब, हाजी तस्लीम रजा साहब, हाजी मोहम्मद रफीक साहब, और जिनका तज़किरा बहुत ही अहम होना चाहिए, फख्रुस सादात खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद अहमद फारूक शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खास हस्तियां हैं जिनके अस्मा लिए गए, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन और भी खास हैं लेकिन उनके अस्मा नहीं गनवाए गए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने उलमा की मौजूदगी में मुझे भी कुछ गुजारिशात पेश करने का मौका फराहम किया गया। मैंने आज की इस तकरीब के लिए कुरान मजीद के 3 मकामात से इसके कुछ हिस्से तलावत किए। बेतरतीब उनका सादा सा मफहूम और मुख्तसर सी तफसीर और उस के मुताल्लिकात से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में पेश करने का इरादा रखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इन्नमा ये कलमा हस्र है। हमारे यहां इसका माना करते हुए कहा जाता है जुज़ई नेस। उर्दू में इसका माना करते हुए कहते हैं सवाए इसके कि नहीं। हमारे जैसे सादा अफराद इसके माने को समझाने के लिए यूं कह जाते हैं, हकीकत ये अल्लाह तबारक व तआला जिनसे कबूल करता है वो मुत्तकी। यूं भी कहा जा सकता है अल्लाह सिर्फ तकवे वालों से ही कबूल फरमाता है।
इसका मफहूम मुखालिफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके यहां तकवा ना हो उनसे हरगिज कबूल नहीं फरमाता। ये जुमला कुरान मजीद में हिकायतन नकल किया गया। ये बराह रास्त रब्बुल जलाल का कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जुबान कुदरत से इसको अपना कलाम फरमाया है, वगरना ये कलाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का, जिनका इसमें गिरामी हजरत हाबील, उनके दूसरे भाई थे जिनका नाम था काबिल। हाबील और काबिल, इनका किस्सा भी कुरान मजीद के किस्सों में बड़ा मरकजी। इन दोनों के दरमियान कोई किसी मसले में इख्तलाफ हो गया। कुरान मजीद खुद कहता है वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा पढ़ के सुनाओ, सच्चा वाकया सुनाओ। इद कर्रब कुर्बाना, जब दोनों कुर्बानी लाए थे। जरा आप जाग के मेरी बात को समझेंगे ताकि मैं भी कुछ उतार सकूं आपके दिन में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में एक मसले में इख्तलाफ हुआ, वो इख्तलाफ तूल पकड़ गया। दोनों ने फैसला किया है, एक कहता है इसका हक मैं रखता हूं, दूसरा कहता है नहीं तू नहीं रखता मैं रखता हूं। एक कहता है मेरा नजरिया सही है, दूसरा कहता है नहीं मेरा सही है। दोनों ने इख्तलाफ को मिटाने के लिए आपस में यह मशवरा किया है, इस बात पे पहुंचे हैं कि हम अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। अल्लाह की बारगाह में जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो सच्चा है। दोनों कुर्बानी लाए, दोनों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो फरमाइए, जिसका बाप नबी हो, जिसका बाप रब का खलीफा हो, जिसका बाप मस्जूद मलाइक हो, जिसके बाप के बारे में रब कहे वह खलक तो बेयदैया, आदम को यह शरफ बख्शा है अपने शयान शान इसको दोनों हाथों से बनाया, जिसके बारे में रब फरमाए वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह को फूंका है। वो जिसको रब्बुल जलाल ने आप अबू मोहम्मद की कुनियत अता की, वो जिसकी पेशानी में नूर मुस्तफा रखा, जो तमाम नस्ल इंसानी के बाप, दोनों बेटे उनके, इससे आला नस्ब किसका हो सकता है। दोनों कुर्बानी लाए। उस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का वाकया उसी वक्त उसका नतीजा निकल जाता, और वो क्या था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती आसमानों से एक आग उतरती या कोई बिजली लपकती उसकी तरफ, उसको भस्म करके चली जाती, और जिसकी कुर्बानी ना कबूल होती, रद्द की जाती, वो उधर ही पड़ी रहती, गल सड़ जाती। दोनों ने कुर्बानियां पेश की, काबिल ने हाबिल ने। आसमान से आग आई, हाबिल की कुर्बानी को उठा के ले गए, काबिल की उधर ही पड़ी रह गई। इस पर फिर काबिल बड़ा बुरा फरोख्ता हुआ, उसने कहा तेरी कबूल हुई है मेरी क्यों नहीं हुई। जैसे आजकल हमारे हम बंदे कभी जज्बात की तरंग में बह जाते हैं तो बड़े बड़े बातें करने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है जी, मुझे ही ऐसा क्यों हुआ जी, फलां को क्यों नहीं हुआ। अब वो कहता है तेरी कबूल हुई मेरी क्यों नहीं हुई। इसके जवाब में ये जुमला हजरत हाबील ने बोला है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, रब्बुल जलाल कबूल करते वक्त ये नहीं देखता इसका बाप कौन है,
रब्बुल जलाल कबूल करते वक्त ये नहीं देखता कि इसका खानदान कौन है, ये भी नहीं देखता कितना मालदार है, ये भी नहीं देखता कितना खूबसूरत है। रब्बुल जलाल कबूल करते हुए सिर्फ तकवा देखता है दिल में क्या रखा है। ये जुमला हजरत हाबील ने बोला है, तो रब्बुल जलाल के यहां उस जुमले की कदर इतनी हो गई, उसको पाकीज़ा किताब कुरान मजीद। दूसरे मकाम से मैंने पढ़ा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। आमतौर पर इन जो है ना, ये बतौर हर्फ शर्त इस्तेमाल होता है, कभी मस्दरिया भी इस्तेमाल होता है। इस मकाम पर इन नाफिया है, तवज्जो है ना, इन इस मकाम पर नफी के लिए आया है, ना बतौर हर्फ शर्त आया है, ना मस्दर के लिए इस्तेमाल हुआ है, नफी के लिए इस्तेमाल किया। इन औलियाउहु, हु जमीर का मर्जा, जमीर समझते हो ना, उसको कहते हैं जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है। इसमें जमीर जिसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी जुबान में प्रोनाउन कहा जाता है, हर जुबान में ये जमीर इस्तेमाल होती है। उलमा की मैं बहुत ही तवज्जो चाहूंगा ताकि जरा गुफ्तगू है ऐसी। हु जमीर का मर्जा जाते रब्बुल जलाल। क्या मतलब है? रब फरमाता उसका कोई दोस्त नहीं, कोई उसका दोस्त नहीं। क्या हैसियत है किसी की? सबकी सांस की डोरी उसके कब्जे में है, हर लम्हा, हर घड़ी, हर कोई उसका मोहताज है। वो कायनात की हर शय से, हर घड़ी, हर लम्हा बेनियाज है। वो अपने होने में, अपने रहने में, अपनी बका में किसी का मोहताज नहीं। कायनात की हर शय अपने होने में, अपने रहने में, अपनी बका में, अपनी सांस की डोरी उसकी मोहताज। किसको दोस्त बनाए? कौन इस काबिल है उसका दोस्त बने? आगे फरमाए इल्लल मुत्तकून, उसका कोई दोस्त नहीं, ना वो किसी का है सवाए तकवा वालों। मैं नहीं समझा सका हूं, आपने तवज्जो फरमाई नहीं। ये सुभान अल्लाह कहने वाली बात है। क्या कहा है मैंने? अल्लाह फरमाता है उसका कोई दोस्त नहीं, वो किसी को दोस्त नहीं बनाता। बनाते वक्त ये नहीं देखता कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, खानदान कौन है, नस्ल कौन है। नहीं, काले रंग वाला भी हो तो तकवा हो बना लेता है। ये आमतौर पे आप हमारे तालिब इल्म साथी बैठे, मैं भी इनके साथ ही तालिब इल्म हूं। ये उसूल तफसीर का एक कायदा है, जो पढ़े लिखे अफराद हैं, तफसीर का कायदा मुकर्रर किया गया। अल इबरतु लिउमूमिल लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब। कुरान मजीद की तफसीर का जो एतबार किया जाता है वो उसके खुसूसी सबब का नहीं होता, वो उसके उमूमी अल्फाज का होता। ये नहीं देखते भाई शान नज़ूल क्या है, ये क्यों आया, कहते वो अपनी जगह पे हक है, लेकिन तफसीर करने के लिए अमूमी अल्फाज से इसकी तफसीर करें। मैंने इसलिए कहा किसी के ज़हन में हो जी इसका शान नज़ूल तो कुछ और है जी, यहाँ की तरह ले उठा के। तो अब क्या मालूम हुआ, उसका दोस्त जो होगा वो तकवे वाला होगा। जरा सुभान अल्लाह कहिए ना, उसका दोस्त भी तकवे वाला, बस वो कबूल भी तकवे वालों से करता है। तीसरी बात, तीसरी भी सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदू। कयामत का दिन आएगा, सारे गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। जिसको भी दोस्त बनाओ
कयामत के दिन वो दुश्मन होगा। रब कहता है एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये खलील की जमा है और जमा के ऊपर अलिफ लाम आए फिर अपने दामन में इस्तगराक रखता है। इस्तगराकी अलिफ लाम उसको कहा जाता है जो अपने तमाम अफराद को अपने दायरे में दाखिल कर लेता है। तमाम एक भी बार नहीं निकले। पर मैं कयामत के दिन सारे गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। किसके साथ दोस्ती लगाएं? हमारे बंदे दोस्ती लगाते वक्त देखते जागीरदार कितना है जी, बंगले कितने ऊंचे रखता है, कोठियां कितनी ऊंची रखता है, मिलने कितनी रखता है, कितना बड़ा ऑफिसर है। रब फरमाता है सारे दोस्त कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। सुभान अल्लाह तो कहो ना, मैं भी कुछ बोलूं आगे। जरा मेरी आदत है जरा सुभान अल्लाह सुनता रहता हूं मैं। जितने भी दोस्त, मैं नहीं कहता, रब आप फरमाता है। कौन? जिसकी शान है वमन नस्तको मिनल्लाहि हदीसा वमन नस्तको मिनल्लाहि कीला ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। वो रब जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, जिसके कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, जिससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं हो सकता, जिससे बढ़कर किसी की कोई बात सच्ची नहीं हो सकती। वो रब कहता है कयामत के दिन सारे गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएं। मौला कहां जाएं, किसको दोस्त बनाएं, कोई बताना। उधर से जवाब आता है तू दोस्तियों के रोने रोने बैठा है, तू दोस्तियों पे खड़ा है। कयामत का दिन आएगा तेरे तो रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाएंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कुरान की आयत पढ़ी जाए जरा सुभान अल्लाह कहा करो। हमारे यहां आदत है शेरों पे सुभान अल्लाह कहते। लो ये अजीब आदत पड़ गई है, शेरों पे सुभान अल्लाह कहते और कुरान पे हदीस पे। मैं अब पीछे तो डरता हूं जरा आपसे, बड़े बड़े अफराद आप तशरीफ फरमा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं जरा थोड़ा रुख मोड़ो ना अपना। शेरों पर सुभान अल्लाह बहुत कहो। अब ये ना समझना फकीर को शेर आते नहीं, ये जितनी जुबानें से ताल्लुक रखता है फकीर सारे ही आते बड़े। अभी पढ़ूं तो पढ़ता ही रहूंगा मैं, बड़ा मेरा शगफ है उससे। लेकिन जब से जरा कुरान और हदीस में आया हूं तो वो सारे छूट गए अल्लाह के करम से। अल्लाह करे हम सब से छूट जाएं, कुरान और हदीस ही सबसे अव्वल हो जाए, सबसे अफजल हो जाए हमारे। तो शेर कितना भी अच्छा हो जाए उसका मोहम्मद अरबी के कलाम से क्या मुकाबला है। शेर कितना भी हसीन हो जाए, कितना भी मुकफ्फा हो, मुसज्जा हो, कितनी अपने दामन में नजाकत रखता हो, रदीफ काफिया बड़ा मजबूत बांधा हो, उसमें वजन बड़ा कायम किया हो, कितना भी आला हो, रब के कुरान से उसका क्या मुकाबला हो सकता है। जिन्होंने अपने सीने में कुरान जमा किया है, फदलु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफदलिल्लाहि अला खल्क़ी। कुरान की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर। मखलूक पर अल्लाह फजीलत कितनी रखता है। हुजूर फरमाते हैं कि तमाम कलामों पर कुरान की फजीलत ऐसे ही रखी गई। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला की रवायत से ये बात। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, आपने रुख मोड़ के ना जरा, शेर कहने सुनने पर कोई पाबंदी नहीं। अच्छे शेर भी अल्लाह के कर्म से बहुत होते हैं, कभी कभी उनसे भी बंदे की जिंदगी बदल जाती है। और हमारे शुआरा तो फिर कुरान और हदीस का तर्जुमा ही करके रख जाते हैं। लेकिन अपना रुख मोड़ के जरा कुरान को भी अपने दिल में जगह दे, सुनने की आदत डाल। हदीस पढ़ी जाए तेरे दिल पे वजदाना कैफियत आ रही, इसको भी इधर लाना। बड़ा कलाम है, एक बंदा कहता है ये अफलातून कहता है, मैंने कहा सही कहता है। कहता है अरस्तू कहता है, मैंने कहा फिर कहता है वास्को डे गामा कहता है, मैंने कहा फिर कहता है जी बर्नार्ड शॉ कहता है।
मैंने कहा फिर कहते न्यूटन कहता है, मैंने कहा फिर कहते फलां कहता है, मैंने कहा ये तेरे लिए, तू इनको रख, हम अपने आका मोहम्मद अरबी का कलाम सुनाते हैं जमाने को, सुनना। इसलिए आप भी आदत डालो, जरा रुख मोड़ लो खुदा के लिए। फिर एक एक आयत करीमा आपके दिल पे पड़े ना, जैसे ही पड़े फिर दिल पे चोट लगे, फिर रब का कलाम है, जगह दोगे तो आएगा। ये ना समझना भाई मुझे पीर दुआ दे जाएगा तो हो जाएगा, ये बात बड़ी समझने वाली है। हमारे यहाँ बड़ा मसला हो गया है। मैं पीरों की मजम्मत नहीं करता, खुद पूरी जिंदगी एक पीर कामिल के हाथ में हाथ दे के बैठे, आज भी उनको इंतकाल के बाद भी जिंदा ही समझता हूं, उसी तरह ही रूहानी तौर पर। तो मैं खुद भी इस सिलसिले में हूं, पीरों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात समझने वाली, जब तक आप खुद कदम ना उठाएं। देखो ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनसे बड़ा कौन है मखलूक में? पूरी अल्लाह की मखलूक में सरकार के बाद जिसका मर्तबा सबसे ऊंचा है वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। उन्होंने उस नालायक शख्स जिसको बाद बेअकल लोग उनका बाप कह जाते हैं, आदर के बारे में कितनी दुआएं मांगी? बोलिए ना, आदर के बारे में जिसको लोग समझते कि बाप है, हजरत इब्राहिम ने कितना चाहे इस्लाम कबूल करे, क्यों नहीं किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना चाहे फिरौन आए, क्यों नहीं आया? क्या समझते हो सरकार ने नहीं चाहा होगा कि अबू लहब मुसलमान हो जाए? मेरे साथ तो चलो ना, मसला चले। मुझे ये बात समझाओ ना, सरकार ने ना चाहा होगा अबू लहब आए, उनके वालिद का भाई है, खानदान बनु हाशिम से, तो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या वजह हो गई? इसलिए नहीं आए कि खुद कदम नहीं बढ़ा। कदम बढ़ा ले तो रब की कुदरत संभाल लेती है इनको। इसलिए मैं ये कहता हूं, आप कदम बढ़ा लो, आगे बढ़ो। अदीदान गिरामी कदर में जो बात कह रहा था, कयामत के दिन रिश्तेदार भी छोड़ेंगे। मां छोड़ेगी बेटे को, बाप छोड़ेगा, भाई भाई को छोड़ेगा, बेटा बाप को छोड़ेगा, बीवी खामन को छोड़ेगी। मुंह से लुकमे निकाल कर बेटे के मुंह में डालने वाली मां कयामत के दिन नहीं पहचानेगी। कांटा छुप जाए बेटे को, बाप सारी रात तड़पते हुए बसर करता है, बेटे को बुखार आए, बाप का बिस्तर अंगारों में बदल जाता है, कयामत के दिन नहीं पहचानेगा। मां जाया भाई जो अपने भाई के बगैर खाना भी तसव्वुर नहीं करता, सांस भी आसानी से नहीं लेता, कयामत के दिन नहीं पहचानेगा। वो बीवी जिसके लिए तो सैकड़ों मीलों की दूरी पर भी बैठकर उसकी मोहब्बत का असर महसूस करे, रब कहता है वो नहीं पहचानेगी। रिश्तेदार भी गए और दोस्त भी सारे गए, मौला फिर किसको दोस्त बनाए जो फायदा दे? सुनो रब क्या कहता है, फरमाया इल्लल मुत्तकी, परहेजगारों से दोस्ती लगा, दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हशर में काम आएंगे। क्या बता, तीन बातें मैंने की इसी पर मेरी गुफ्तगू है। अल्लाह मुत्तकीन के बगैर कबूल नहीं करता। दूसरी बात, अल्लाह मुत्तकीन के बगैर किसी को दोस्त नहीं बनाता। तीसरी बात, कोई दोस्त जो मुत्तकी ना हो कयामत के दिन काम नहीं आ सकता। कयामत के दिन जिनकी दोस्ती काम आएगी वो मुत्तकी है। हर शय जो घूमती है ना वो तकवे के गिर्द घूमती है। दो बातों पर अब मेरी बात से आगे। पहला मसला ये है, आपको मालूम है ये हस्तियां जिनके सर पर दस्तार बांधी गई है, जो जुब्बे पहने बैठे हैं, जो खतीब हो गए हैं, जो आलिम हो गए हैं, इन्होंने इल्म पढ़ा है। इल्म का मर्तबा क्या है? हदीस में सरकार का फरमान है, अल इल्म खैरुम मिनल इबादत, अल इल्म अफजलु मिनल इबादत।
सरकार का फरमान है। ये समझते ना कैसे पढ़ते हैं? ये मेन ऐसा है ना, इसको इसके सुकून को जब हमने हरकत देनी हो ना, इसको फिर कसरत से नहीं दे सकते, बस अलग है, सबसे अलग। जब भी सुकून को हरकत दी जाती कसरत से, लेकिन मेन नोन में से नहीं। तो जो है आपकी, अब गौर करें कि फकीर आया है, मेरा अपना दिल था कि फकीर को भी कभी हदीस का शोभा रखते हैं, कुछ बातें आपकी खिदमत में जरूर अर्ज कर। फिर मैंने कहा चलो तकरीर के लिए बुलाया, उनका ज़ौक़ है, हम हैं फकीर आदमी, हम महफिलों में भी चले जाते तो यहां जाने में क्या हर्ज है जी, जाएंगे हम अपना सबक सुनाएंगे। जरा सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं, मैं चलूंगा आगे, मजा आएगा आपको गुफ्तगू में। अदीज़ान गिरामी कदर, रब का सरकार का फरमान है, इल्म इबादत से अफजल है, इल्म इबादत से बेहतर है। इबादत एक तरफ, इल्म एक तरफ, किसका पल्ला भारी होगा? आप जाहिलों के साथ दोस्ती लगाते हैं, जहालत को अच्छा समझते, पीर भी वो चुनते हैं जो बड़ा जाहिल हो, मौलवी भी उससे दोस्ती लगाते जो बिल्कुल ही जाहिल हो। गौर करो ना, सरकार का फरमान है, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, अल इल्मु अफजल मिनल इबादा। इल्म इबादत से बेहतर है, इल्म इबादत से अफजल है, और आलिम आबिद से अफजल है। एक हदीस सुनो उलमा की शान में, सरकार फरमाते फदलुल आलिम अलल आबिद कफदली अला अदनाकुम, फदलुल आलिम अलल आबिद कफदलिल कमर अला साइरिल कवाकिब। अब बार बार मैं क्या जगाऊं और कहूं भाई सुभान अल्लाह कहो। सरकार फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे तुम में से अदना तरीन बंदे पर मेरी फजीलत। सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहो ना। फिर फरमाया आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसे है जैसे सितारों के जुर्मट में चौथी रात का चांद चमक रहा होता है। बड़ी मशहूर हदीस है, सरकार से पूछा गया आका बताइए आलिम अफजल होता है या आबिद अफजल होता है? सरकार ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा पड़े, फतबस्सम अलैहिस्सलाम। सरकार उसकी बात पर मुस्कुराने लगे, क्या कह रहा है? फरमाया तेरी इस बात पर सिर्फ मैं ताज्जुब नहीं करता, आसमानों के फरिश्ते भी ताज्जुब में पड़ गए कि तूने आलिमों को आबिदों से मिला दिया। सरकार ने फिर खुद जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अल आलिम अफजलु मिन 70 अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन कायमिल लैल व साइमिन नहार। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों पर जो दिन को रोजा रखे, सारी रात जाग के बसर करें, तहज्जुद गुजार हो, कायमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का आलम फिर भी ये उलमा की फजीलत का हाल है, ये उलमा की फजीलत का हाल है। और फिर सुनो इल्म से सरकार को प्यार कितना। एक और हदीस सुनाता हूं मैं आपको। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन जाअहुल मौत व हुवा यतलबुल इल्म लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह। मुझे भी आपके सुभान अल्लाह जरा मजा देना। ये गुजरांवाला शहर है ना, ये तो है इल्म वाले लोगों का शहर है। इसका तो 4 डांगे आलम में डंका बज रहा है। गुजरांवाला खतीब भी यहाँ के, उलमा भी यहाँ के, असातिज़ा भी यहाँ, शायर भी यहाँ। झूम के सुभान अल्लाह कहो जी आवाज। मैंने हदीस पढ़ी है, इसके रावी हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार फरमाते सुनो, फरमाया जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि इल्म की तलब में लगाओ, आलिम ना हो, हजरत तवज्जो नहीं,
तवज्जो करोगे तो बात समझ आएगी। कहां कहानियों पे डेरा लगा लिया। जरा सोचना, तेरा मुकाबला कैसे है? जाकिर नाइक से तूने मुकाबले की ठानी है और खुद शेरों पे लग गया है, खुद लतीफों पे डेरा डाल के बैठा है, खुद कहानी सुनाता रहता सारी सारी रात, सुनने में मजा लेता है। जब बड़े बड़ों से मुकाबले की ठाने पर सोते नहीं, अपना रुख मोड़, कुरान ला, हदीस ला, अपने रुख अपनी पसंद में ये चीजें सबसे ऊंची रख, ताकि फिर तेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं, हजरात जरा गौर फरमाइए। फरमाया सरकार ने, मन जाअहुल मौत, जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो कि इल्म दीन की तलब में लगाओ, आलिम ना हो, तालिब इल्म हो, अभी पढ़ने लगाओ, पहले चेहरे पे मुस्कुराहट ला के सुभान अल्लाह कहो ना, मैं चलना चाहता हूं। ये बात सुनो, हदीस मुस्तफा सुनाता हूं आपको। अदीदाने गिरामी कदर गौर फरमाइए, जिस शख्स को इस हाल में मौत आए, पहले दिन पढ़ने के लिए निकल पड़ो। सरकार दो जहां फरमाते, बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह, उसके दरमियान, नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क हो। बड़े बड़े पीछे बैठे होंगे, वो तालिब इल्म सबसे आगे कर दिया जाएगा। ये मर्तबा इल्म का है। एक हदीस और सुनाना चाहता हूं आपको मैं अभी। अदीदाने गिरामी कदर, सरकार ने खुद फरमाया, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, अपनी उम्मत को दर्स देते हुए फरमाया सरकार ने, फरमाया उख्दु आलिमान, ए मेरे उम्मती इस हाल में सुबह कर कि तू आप आलिम हो। कभी तैयार कर लो ना, सरकार का फरमान है, पूरे हो जाओ, इसमें उतर जाओ। फरमाया मेरे उम्मती इस हाल में सुबह कर, तेरा दिन इस हाल में तुलू हो, कल का दिन आए ना इस हाल में आए कि तू आप आलिम हो। आगे फरमाया अगर ये तेरे बस में ना हो कि तू आलिम नहीं, औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन ला तकुनिल खामिस। फरमाया अगर तू आलिम ना हो फिर तालिब इल्म जरूर हो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर तू आलिम भी ना हो, तवज्जो फरमाओ, अगर आलिम भी ना हो, तालिब इल्म भी ना हो, फिर इनका सामने हो जाए। सुभान अल्लाह कहो ना झूम के जरा। इनका कलाम सुन क्या कहते हैं? जब ये बोले कुरान, जब ये बोले हदीस मुस्तफा, जब ये गुत्थियां सुलझाए उलझे हुए मसाइल, इनका सामने बने। और साथ फरमाया अगर तू ये भी ना हो, आलिम भी ना हो, तालिब इल्म भी ना हो, इनका सामने भी ना हो, और मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करने वाला हो जाओ। और साथ सरकार फरमाते मैं तुझे वसीयत करता हूं, पांचवा ना होना, इन चारों में से कोई एक हो जा। ये मैंने किसी आम बंदे की बात नहीं सुनाई, मोहम्मद अरबी का फरमान सुना रहा हूं। सरकार ने फरमाया इन चारों में से एक हो, या आलिम हो या तालिब इल्म हो। और तालिब इल्मों को घबराना नहीं चाहिए, हदीस जिम्मेदारी से सुनाता हूं। सरकार ने फरमाया अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह, अल आलिम वल मुतअल्लिम सवाउन फिल जन्नह। आलिम हो तालिब इल्म हो जन्नत में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर होंगे आलिम तालिब इल्म सब। अदीदाने गिरामी कदर, सरकार फरमाते हैं इन चारों में से एक हो, या आलिम हो या तालिब इल्म हो, या इनकी बात सुनने वाला हो, या इनसे मोहब्बत करने वाला हो। ला तकुनिल खामिस, पांचवा ना होना। अगर तू पांचवा हुआ तो तूने अपने हाथों से खुद ही हलाकत का सामान मुहैया कर दिया, फिर तू हलाक हो गया। एक बात और अर्ज करूं आपसे, पूरा कुरान है ना, पढ़ के देखो। इल्म की जो जिद है वो जहालत है। जहालत ऐसी बुरी शय है। रब्बुल जलाल ने अलहम से वन्नास तक पूरे कुरान में
जाहिलों को इस काबिल ही नहीं समझा के मुखातब करे। ये जिम्मेदारी से जुमला बोल, जाहिलों को इस काबिल ही नहीं समझा के उनको मुखातब करे, बल्कि उसका नबी जो रहमतुल्लिल आलमीन, जानवरों पर भी रहमत करते हैं, ज़र्रात पर भी रहमत है, नबातात पर भी, जमातात पर भी, उनको रब ने हुक्म दिया आरिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से किनारा कश हो जाए, इनसे जान छोड़ा अपनी। जहालत इतनी बुरी है। आगे सुनो, रब ने कुरान में अपने बंदों की सिफात बयान की ना, तो फरमाया मेरे बंदों की ये सिफत है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान की बंदों में से एक, रहमान के बंदों की सिफतों में से एक सिफत ये है, जाहिलों से उलझते नहीं, जाहिलों को अपने मुंह नहीं लगाते, जाहिलों को हम नवाला हम प्याला नहीं बनाते। हज़रात जरा गौर करके सुभान अल्लाह कहते जाओ, ना हदीस से सुनाता हूं, नतीजा निकलेगा, आपका सीना ठंडा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। बात जरा लंबी सी करके आऊं थोड़ी सी। हज़रात सुनिए, रब कहता है मेरे बंदों की सिफत ये है, कुछ जाहिल बंदा मुंह लगे ना तो कहते दूर से जनाब आपको सलाम, हमारी जान छोड़ो। खातबहुमुल जाहिलून क़ालू, सादी शरादी से पूछो क्या कहता है, कहते तुरा अजदहा गर्बबद यारगार अज़ां बे के जाहिल बवद गम गुसार। ये फारसी तो आती है ना, इनको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप तालिब इल्म है। तालिब इल्म का ये तरीका होता है कि जब उसके साथ उसके शोबे की चीज पड़ी जाए ना, वो बताए कि मैं हूं, है ना, गुस्सा तो नहीं ना करते आप, उसको बताना चाहिए कि मैं हूं, कुछ मुझे पता लगता है भाई तू क्या पढ़ रहा है। शादी शरादी का तुरा अजदहा, फारसी पढ़ते आप क्या? कोई नहीं, आजकल बाद मदारस में फारसी ऐसे ही निकाली। तो मैं शादी शरादी को जरा तो उनकी ये फील्ड है, क्या कहते हैं, तुरा अजदहा गर्बबद यारगार अज़ां बे के जाहिल बवद गम गुसार। कहते तेरी दोस्ती किसी कोबरे से लग जाए, बड़े सांप अजदहे से, जो तुझे एक ही लुकमे में पूरा खा जाए, ये बेहतर है किससे कि तेरी दोस्ती तेरा गम गुसार कोई जाहिल बंदा बन जाए। जाहिल बंदे से दोस्ती लगी हो, इससे बेहतर है सांप से लगे जो तेरी जान ले जाए, जो तुझे खा जाए। और इल्म की बात आए तो सादी क्या कहता, कहते चूशम्मा इल्म पे बायत खुदा के बे इल्म न तवा खुदा राशना। कहते इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघल जाना चाहिए, जिस तरह मोमबत्ती अपना वजूद खत्म करती है, ऐसे तू इल्म के लिए पिघल जा। क्यों कि इल्म के बगैर अल्लाह की पहचान नहीं होती। सुभान अल्लाह कहो, मैं और बढ़ूं आगे। इल्म के बगैर अल्लाह नहीं पहचाना जाता। इल्म होता तो ये आवाज न उठती अल्लाह आ जा। इल्म होता तो ये ना होता मैं आ गया तू भी आ। मैं कहता वो आने जाने से पाक है बेअक्ला, तू तौहीद का दावेदार बना पड़ा है। किसी मुजद्दिदी से पूछ, तुझे बताए तौहीद क्या होती है। किसी चिश्ती से पूछ, तुझे बताए क्या होती है ये तौहीद। तुझे कोई शोरवर्दी बताए, कोई मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का जाम क्या बताए तौहीद क्या होती है। किसी कादरी से आके समझिए क्या होते हैं तौहीद के। बेइल्म न तवा खुदा का शनाख्त। अल्लामा इकबाल को भी मैंने तड़पते देखा है। इल्म के लिए क्या कहते हैं, बड़े सादा अंदाज में बड़ी ऊंची बात कर गए। फरमाते हैं जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। जैसे परवाना घूमता शम्मा के गिर्द जान दे जाता है, कहते जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। और पूरा कुरान पढ़िए आप, पूरा जखीरा हादीस अल्लाह करे आपके सीने में आ जाए। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहने लगा हूं,
रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर शय अता की, सरकार की झोली में हर शय डाली। किसी मकाम पे ये नहीं फरमाया महबूब मांग, अभी नहीं चले हो। खजाने के लिए नहीं फरमाया महबूब दौलत मांग मुझसे, महबूब मुझे ये मांग ये मांग ये मांग। इल्म से झोली भरी सरकार की, फिर फरमाया महबूब मांगना मुझसे। मौला क्या मांगू? रब के दर रब्बे ज़िदनी इल्मा। महबूब झोली फैला के मौला मेरे इल्म में इजाफा कर। क्या तू समझता मोहम्मद अरबी का इल्म कोई आम बंदे जैसा है? अहले सुन्नत के नजरिए में सारी मखलूक का इल्म एक तरफ, मेरे आका मोहम्मद अरबी के इल्म के मुकाबले में कतरे की हैसियत भी नहीं रखता है जो इल्म या रब। कितना इल्म है सरकार का? खोलूं मैं एक दो हदीसें सुनाऊं आपको। इल्म का हाल क्या है मेरे आका? मैं आपका वक्त जाया करने का इरादा नहीं रखता, सिर्फ मैं अपने दिल का दर्द आपके सामने खोलना चाहता हूं। गुफ्तगू मेरी बहुत लंबी नहीं होगी, अचानक ही खत्म हो जाएगी। सुनो सरकार के इल्म का हाल क्या है। किताब का नाम है सही मुस्लिम, जिल्द इसकी दौम, सफा नंबर इसका 390। रावी किसने गरामी हजरत अबू ज़ैद अंसारी। लिखने वाला कौन? असाकिरुल मिल्लत वद्दीन, इमाम अबुल हुसैन, इमाम अबुल हुसैन असाकिरुल मिल्लत वद्दीन, इमाम अबुल हुसैन बिन हज्जाज कुशैरी नैसापुरी शाफई सुन्नी। हदीस के अल्फाज सुनो। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रवायत करते, कहते सरकार ने हमको फजर की नमाज पढ़ाई। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र व साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत ज़ुहरो व नज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत अल असरो व नज़ला सुम्मा सल्ला सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता गरबत अश-शम्सु व अखबरना बिमा काना व बिमा हुवा काइन। जिनके इल्म का ये हाल है, हजरत अबू ज़ैद अंसारी कहते सरकार ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाकर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। चश्मे तसव्वुर में वो मंजर ला ना कभी, जब मेरे आका खुद मिंबर पे चढ़ के बात करते होंगे मेरे सरकार। कभी तेरे ख्वाब में आए, मैं तो कहता हूं आज ही आए, आज ही आए। कोई ऐसा खुश नसीब जरूर होगा जिसके ख्वाब में आएंगे। आगे शर्त ये है जरा मां कदम बढ़ा। फजर की नमाज पढ़ा के मिंबर पे चढ़े, खिताब करना शुरू किया। करते रहे करते रहे करते रहे, यहां तक कि जोर की नमाज का वक्त आया। जोर की नमाज के लिए नीचे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे चढ़े, फिर खिताब करना शुरू किया। करते रहे करते रहे करते रहे, यहां तक कि असर की नमाज का वक्त आया। सरकार मिंबर से नीचे आए, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे। मेरे साथ चलते रहो ना, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। फिर मिंबर पे चढ़े, फिर खिताब शुरू हुआ। जोर की नमाज भी खिताब में, असर की नमाज भी खिताब में। असर के बाद फिर मिंबर पे चढ़े, खिताब करना शुरू किया। करते रहे यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। फजर को शुरू हुआ, मगरिब तक मुकम्मल हुआ। रावी कहते कितना बयान किया सरकार ने? अखबरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन, जो कुछ हो चुका था वो भी बताया, जो होने वाला था वो भी बताया मुस्तफा ने। जिसका इल्म हर शय पर है। जिनके इल्म का हजरात, जिनके इल्म का ये हाल हो, मादी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, सबको मिसले कफे दस्त देखते हो। गौर नहीं हुआ? सबको ऐसे देखते जैसी हाथ की हथेली को देखते हो। उनसे रब कहता मुस्तफा झोली फैला,
मौला क्या कहूं? फरमाया मुझसे कह मौला मेरे इल्म में और इजाफा फरमा, और कितना इल्म है सुनो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला कद रफा लियद दुनिया फान अंजुरु इलैहा बैला मा हुवा काइनुन फीहा यौमुल क़यामा कान्नमा अंजुरु इला कस्फी हाज़िही। तो मैं रब ने मेरे सामने से कायनात के पर्दे उठा दिए, मैं कायनात की इब्तिदा से लेकर कायनात की इंतहा तक हर शय को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हाथ की हथेली को देखता हूं। हदीस सुनाई है मुस्तफा की, सुभान अल्लाह क्या होती है। और वो बात जो जिब्रील पे न खुले मोहम्मद अरबी पे खुलती है। ये हदीस है, हजरत जिब्रील अमीन आए ना बारगाह रिसालत। ये कुरान मजीद की किरात में जिब्रील है और अरबियों की किरात में जिब्राइल भी है। आजकल मीडिया पे ये बात बड़ी जल्दी कहते हैं जिब्राइल लफ्ज़ ही गलत, तो कहते पहली क्लास से लेकर वो मास्टर डिग्री तक सारी क्लासों में जिब्राइल लिखा गया गलत। तो मेरा बेटा मुझे पूछता है जनाब ये जरा खोलो ना आप भी कोई किताब है। मैंने कहा लिसान अरब पकड़, मंजूर अफरीकी साहब वो कहते 11 किरातें हैं, कुरान की किरात में जिब्रील है, अरबियों की किरात में जिब्राइल भी है, इसलिए गलत नहीं है ये। तो मैं जरा कहता हूं शायद कोई ऐसा बंदा बैठा कहते मौलवी साहब जिब्राइल बोलते जा रहे हैं, इतना भी नहीं पता। फकीर को पता है इसलिए बोल रहे जिब्रील भी है कुरान की किरात। बाद औक़ात ऐसा तो कुरान की किरात और होती, अरबियों के यहां कोई और किरात भी मशहूर हो जाती। ये लफ्ज़ यूसुफ है ना, यूसुफ, इसकी 3 हरकतें, सीन के जम्मा से भी, सीन की फतह से भी, सीन की कसरा से भी। कुरान की किरात में यूसुफ उसको कहते हैं इसका खूबसूरत चेहरे बल्ला नवाज से झूम के कह सुभान अल्लाह। को चेहरा देखता तो देखता ही रह जाता है, ये यूसुफ है। ये भूख मिटा देता है देखने से, लज्जत आ जाती है देखने। हम कहते हैं यूसुफ को देखने से तो लज्जत आए, तो यूसुफ के इमाम को देखने से क्या मिले? मैं मजमून अपना उधर नहीं ले जाना चाहता। ये तीनों गिराते हैं यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। जैसे फतहुल बारी पढ़ी है वो जरूर इसको याद होगा, सही बुखारी आप पढ़ाते वक्त जरूर पढ़ती है ना। अदीदान गिरामी कदर जो बात में कहता था सुनो गौर से। हजरत जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में आए, आगे कहते हैं काफ, इतना सा बस गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हो जाती, रहमतों के फूल बरस जाते, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं अलिम तू। जिब्राइल जो तू कहता है मैं जान गया। कहते हैं हाँ, हुजूर फरमाते जान गया हूं। कहते हैं आइन, हुजूर फरमाते अलिम तू, कभी या कभी आइन कभी स्वाद, वो बोलते जाते हैं, सरकार कहते हैं अलिम तू अलिम तू अलिम तू अलिम तू, जान गया हूं जान गया हूं जान गया हूं जान गया हूं। जिब्रील अमीन कहते सरकार में मोहब्बत इसरार इलाहिया हुई, ये वही पहले मुझ पे होती है। आपको मालूम है रब का कलाम हरफ से पाक है, सौत से पाक है, मालूम है? जरा गौर करो ना, अभी अब तवज्जो नहीं करते फकीर की तरफ। रब का जो कलाम है ये हरफ और सौत से पाक है, आवाज से पाक है। ये बात है सुनी होगी, जिसमें अपनी शान रखता है इमाम अबू हनीफा, अपनी शान रखता है इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। ये हमारे नजरियात हैं, इनको पढ़ो खुदा की कसम, आपको पता चले ये कैसे तौहीदी हैं। सुनिए, इनके मुकाबले का तौहीदी आ ही नहीं सकता जमाने में, जैसे सुन्नी आए नहीं। रब्बुल जलाल की तौहीद पर पहरा देने वाले अहमद रजा का करो, पहरा देने वाले मुकद्दस फसानी का करो, जो बड़े बादशाह वक्त से टकराया था, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके बारे में कहते नहीं जी वो हमारा है। मैंने कहा तुम्हारा है तो फिर वो मुजद्दल फसानी की कब्र पे क्या लेने गया है? कोई नहीं समझ आई।
तुम तो कहते हो गुंबद खतरा की नीयत से सफर करना हराम है, फतवे लिखे हैं तुमने, कहते हो कसर भी नहीं पढ़ सकते, सरकार के रोजे की नीयत से सफर करना इनके नजदीक हराम है, अगर कोई करे तो वो कसर की नमाज भी नहीं पढ़ सकता, पूरी पढ़े। तो मैं कहता हूं इकबाल तो मुजद्दल फिसानी की कब्र पे हाजिर हो गए, मालूम है तेरे वाला नहीं, मुजद्दियों के ग्रुप का बंदा है, कादरियों के ग्रुप का बंदा है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको पर वक्त खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, जिसके नफ्स से गरम सरमी एहराम। मैं ये कह रहा था, ये अल्लाह का जो कलाम है ना, कलाम नफ्सी, हरफ से सौत से पाक, तो जिब्रील क्या सुनते हैं, क्या लाते हैं, कहते सरकार मैं मोहब्बत इसरार इलाही हूं, ये कलाम पहले मुझ पे उतरता है, ये लोहे महफूज मुझ पे खुलता है, मैं समझता हूं सारे नबियों का सहाबी हूं, आसमान वाली सारी किताबों का हाफिज हूं। मैं नहीं समझा ये क्या है, मैं नहीं समझा ये क्या है। सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे सिर्रुन बैनी व बैन अल्लाह, तू कैसे समझे कि मेरे और मेरे मौला के दरमियान राज है, राज। मैं ये कहना चाहता हूं जिनके इल्म का कोई किनारा नहीं, उनसे रब कहता महबूब मांग, मौला क्या मांगू, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िद इल्म शे क्या है हज़रात, खुदा के लिए वो इल्म जिससे तुम जी चुराए बैठे हो। रब अपने नबी से कहते हैं और मांग देते जाएंगे, वो इल्म आज भी बढ़ रहा है। लोग कहते हैं जी बसाल तक, मैंने कहा नहीं, बढ़ता है, आज भी बढ़ता है, कयामत तक बढ़ेगा, कयामत के दिन बढ़ेगा, जन्नत में बढ़ता ही रहेगा। मोहम्मद अरबी का इल्म वो ऐसा दे दिया रब ने मोहम्मद अरबी। और एक बात और भी आपसे अर्ज करूं, अहले सुन्नत के नजरिए में ये बात सफ़े अव्वल में आई कि वलायत के लिए इल्म शर्त। उलमा की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूं, सूफिया से खास तौर पे कहना चाहता हूं, वलायत के लिए इल्म शर्त। इल्म ना हो तो वली नहीं हो सकता, ये बात ही खत्म हो गई है सिर्फ। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फतावा रज़िया में एक मकाम पे जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं हाशा शरीयत और तरीकत दो राहें नहीं, हाशा शरीयत और तरीकत दो राहें नहीं, ना औलिया गैर उलमा हो सकते हैं। इमाम अहमद रजा का कलाम जिम्मेदारी से सुना रहा हूं, फरमाते हाशा शरीयत और तरीकत दो राहें नहीं, ना औलिया गैर उलमा हो सकते हैं, वली होगा आलिम होगा, आलिम होगा आलिम। इमाम शाफई उससे भी आगे, आला हजरत से भी उनका मर्तबा ऊंचा है। वो फरमाते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक नहीं जाहिलों को वली बनाए। तू किन के पीछे लगा पड़ा है, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। खुदा के लिए रुख मोड़। इमाम शाफी से पढ़ा कौन अल्लाह का वली, इमाम शाफी से पढ़ के कौन इंसाफ करेगा हमारे लिए। आए इमाम अहले सुन्नत का फरमाते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह की शान के लायक नहीं जाहिलों को वलायत दे। इस पर फिर इमाम गजाली उनके पैरोकार हैं, उठे कहते अपने इमाम का कौल मैं खोलता हूं। पूछा जनाब कैसे खोलोगे, फरमाते इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे पे राजी हो जाए ना, तो उसके दिल में इल्म की लगन पैदा कर देता है। बड़ी उम्र का भी हो वो सबको छोड़ के इल्म की तरफ लग जाता है। या दूसरा शोभा ये है, एक ये है कि इल्म की तरफ लग गया, दूसरा ये है कि अल्लाह ने उसको किताबों से बेनियाज कर दिया, मदरसों से बेनियाज कर दिया, उस्तादों से बेनियाज कर दिया, बगैर किसी वास्ते के उसके दिल पे इल्म अंडेल दिया जाने।
इसकी समझ नहीं आई आप, बगैर वास्ते के इल्म डाला उसके सीने पे। जैसे सुल्तान बाहू हैं, जैसे अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग हैं, जैसे हजरत खिदर हैं। बुलंद आवाज से अब क्या सुभान अल्लाह। हदीस में फरमाया गया इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन अल्लमहु मिन गैर ताल्लुमिन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसे बगैर तालीम के इल्म से माला माल कर देता, ले जाइए। हजरत जुनैद बगदादी, मैं समझता हूं कि तसव्वुफ की तारीख लिखने बैठो, जुनैद बगदादी को बाहर निकालो, शायद मुकम्मल ना हो सके। बड़े ऊंचे दर्जे का बंदा है। वो फरमाते मेरे पीर ने मुझे दुआ दी, श्री शक्ति ने रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते दुआ दी मुझे, फरमाया जा अल्लाह तुझे साहिब हदीस बनाए, फिर फरमाया जा अल्लाह तुझे सूफी बनाए। पहले साहिब हदीस बनाए फिर सूफी। कहते मैं सोचने लगा अगर ये दुआ देता, अल्लाह तुझे सूफी बनाए फिर तुझे साहिब हदीस बनाए, कहते फिर तो मैं हलाक हो जाता, क्योंकि तसव्वुफ को संभालना इल्म की बात है, इल्म के बगैर नहीं संभाला जाता है। सुल्तान बाहू कहते हैं इल्म बात करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं। मैं कहां तक खोलूं इस बात को अज़ीज़ान गिरामी कदर। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार को इतना इल्म दिया फिर कहा मांग। आखिर शय क्या है इल्म? इल्म से बढ़कर इबादत नहीं। सुभान अल्लाह फरमाएंगे उलमा बैठे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात पूरी हो जाएगी। अगर इल्म तकवे के बगैर हो, इल्म हो तकवा ना हो, बोलो तो सही ना, इल्म हो तकवा ना हो, फिर इल्म का कोई फायदा है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बड़े बड़े अफराद, दाता गन बख्श हुजवेरी कहते, कश्फुल माजूब में कहते अल्लाह ने बेइल्म आलिम का नाम जुमरा उलमा से काट दिया, वो आलिम नहीं रहा। और एक बड़ा मशहूर शेर है जिसको बाद में कहा हदीस है, लेकिन हमारे पीर कहते नहीं है हदीस नहीं है, ये किसी का कौल है। क्या वो कौल है? कहते लो कान फिल इल्म मिन दूनि तुका शरफुन लकान अशरफु खल्किल्लाह इब्लीसु। कहते तकवे के बगैर अगर इल्म में कोई फजीलत होती तो फिर दुनिया में इब्लीस से बड़ा शरफ वाला कोई नहीं। तकवे के बगैर इल्म तो शैतानियत, तकवे के साथ हो तो रहमान है। इल्म वालों को भी तकवे की जरूरत है। तकवे एक शोभा और खोलना चाहता हूं थोड़े से लफ्जों में, लंबी नहीं करता हूं बात। जिस तरह इल्म को फजीलत है ना, इस तरह इंसानों में जरा गौर फरमाइए। आपको मालूम है ना, ये मोहम्मद अरबी की जो उम्मत है ना, इसके बारे में वो जो इकबाल का जुमला है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये जात पात का जो तस्वर है ना हमारे यहाँ, एक कहते जी मैं राणा साहब होता हूं जी, कारी यासीन साहब राणा, गुजर साहब, तो गुजर बंदा कभी बैठो रहो कहते हमारे जैसा कोई है ही नहीं। राजा साहब के पास बैठो कहते हमारे जैसा कोई नहीं। पठान साहब के पास बैठो कहते हमारे जैसा कोई नहीं। चौधरी साहब से पूछो कहते मेरे जैसा एक भी नहीं। लेकिन इंसान बराबर है। बराबर इंसानों में से, मैं वो हदीसें नहीं पढ़ता, बहुत लंबा ना वक्त हो जाए क्योंकि बहुत ही वक्त लंबा हो गया। इंसान, हदीस में सरकार का फरमान है, सही मुस्लिम में ये हदीस है, आगाज में सरकार फरमाते दो वजह से बंदा मुसलमान होने के बाद काफिर हो जाता। उसमें एक वजह ये अल फख्र बिल अहसाब पत्तान फिल अंसाब, जो बंदा अपने नस्ब को ऊंचा समझे, दूसरे के नस्ब को हकीर समझ के ताना दे, काफिर हो जाएगा।
किसी को छोटा समझना, ये फलाना होता है जी, मैं फलाना होता हूं जी। मैंने कहा आदम के अलावा भी कोई और शय है जिससे आया है? इंसानों को छोटा समझना छोड़, ये सब के सब आदम से हैं, सबका बाप आदम है और आदम के बाद सबका बाप हजरत नूह है। दो नबी तो हर किसी को मिले, मैं नहीं समझा सका हुआ नसब में दो नबी है। हजरत आदम नूह अलैहिस्सलाम को भी आदम सानी कहते, लेकिन अब सुनो, इंसानों में से अगर बुरा ना समझा जाए दूसरे को, तो जो खानदान सबसे अफजल है वो हमारे आका मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह। सरकार ने खुद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को बनाया ना, इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरका सुम्मा जअलहुम कबाइल फजअलनी फी खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन वाना खैरुहुम नफ्सन वाना खैरुहुम बैत। अल्लाह ने मखलूक बनाई है, उसके दो हिस्से किए, मुझे उसमें रखा जो सबसे बेहतर, फिर उसके दो ग्रोह बनाए, मुझे उसमें रखा जो सबसे बेहतर है, फिर उसके कबीले बनाए, मुझे उसमें रखा जो सबसे बेहतर है, फिर खानदान बनाए, मुझे उसमें रखा जो सबसे बेहतर। जुम के सुभान अल्लाह कहो ना यार, क्या करता। खानदानों में अगर बुरा ना समझा जाए, ये जरूरी है, फजीलत के एतबार से सबसे आला खानदान हमारे आका मोहम्मद अरबी है। और यहां तक एक मसला थोड़ा सा खोले आपसे, आमतौर पर यह नजरिया पाया जाता है कि नबी जिस खानदान में आता है उसका खानदान पूरे जमाने से अफजल होता है। तवज्जो से सुनेंगे जरा, अगर नफाम गलती करे तो मेरे जिम्मे लगा देंगे, भाई पता नहीं क्या बात कह गया। आमतौर पर यह नजरिया है कि नबी जिस खानदान में आता है वो खानदान सबसे अफजल होता है, लेकिन यह नजरिया नहीं, ये नजरिया सुन्नत नहीं। नजरिया सुन्नत क्या है कि नबी फी नफ्स ही खुद अफजल होता है अपनी कौम से, लेकिन उसके खानदान का अफजल होना जरूरी नहीं। क्यों कि सरकार फरमाते रब ने हजरत इब्राहिम से दो ग्रोह किए, एक इस्माइल का एक इसहाक का है। इस्माइल बेहतर है, इस्माइल बेहतर है, कुरैश बनु हाशिम बेहतर। हालांकि नबी तो दूसरे खानदानों में आए, नहीं समझ आ रही आप। सरकार आलम मूसा अलैहिस्सलाम जिस खानदान में वो अफजल है, ये सरकार का खानदान। ईसा अलैहिस्सलाम जिस खानदान में वो अफजल है, ये मोहम्मद अरबी का खानदान। कहो ना, सरकार का खानदान अफजल है। तो ये नस्ब के एतबार से जिस खानदान को फजीलत मिली सरकार का। अब इनके बारे में कितनी हदीसें आई। एक मकाम पे सरकार का फरमान है, हुजूर फरमाते मेरी नस्ल का कोई बंदा किसी से जाती कर दे, किसी से कर्जा ले वापस ना दे, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा। और मैं सोचता रहता हूं अगर किसी सैयदजादे के हाँ ये बात रह गई तो कयामत के दिन सरकार इसके बदले में एक मुस्कुराहट ही दे दे, एक मोहब्बत भरी निगाह ही डाल दे, फला बंदा है। और क्या चाहिए हमको। ये खानदान इतना ऊंचा खान। हजरत अब्बास, एक हदीस सुनो, हजरत अब्बास सरकार के चचा जान, आपको पता ही अहले बैत है, पता है 5 खानदान है अहले बैत में। कितने? आले अली, सारी नस्ल हजरत अली की ये अहले बैत है। इन पे ज़कात हराम है, इन पे सदका हराम है, सदकात वाजिब हराम है। ये आले मोहम्मद है, आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास, आले हारिस। 2 सरकार के चचाओं की औलाद है, 3 सरकार के चचाओं के बेटों की औलाद। ये पूरे खानदानों पर ये अहले बैत है, ये आले मोहम्मद है। ज़कात हराम है, सदकात वाजिब है। हजरत अब्बास सरकार के चचा जाना अहले बैत है। एक दिन सरकार से आके कुछ बात की उन्होंने, कहते सरकार ये
कुरैश वाले हमसे जरा मोहब्बत ज्यादा नहीं करते, तो सरकार के चेहरे ज़ेबा पर जलाल आ गया। हदीस के अल्फाज हैं, फ़ग़ादिबन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदबन शदीदन क़ाल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल-ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबा। सरकार ने फरमाया गुस्से के साथ, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के लिए, जब तक कि अल्लाह के रसूल के लिए, जब तक कि मेरी रिश्तेदारी अहले बैत तुमसे टूट टूट कर मोहब्बत करना ना शुरू कर दे। इनकी मोहब्बत के बगैर बंदे के दिल में ईमान नहीं उतरता। एक हदीस और सुन लो जरा, साथ थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए। सरकार फरमाते मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती लम तुक़बल मिनहु। जो बंदा नमाज पढ़े, नमाज में मुझ पर दुरूद ना पढ़े, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि जब तक मेरे साथ मेरे अहले बैत पर दुरूद ना पढ़े, उसकी नमाज कबूल नहीं हो सकती। ये अहले बैत सरकार की शान सुन, इनके खानदान की शान सुन। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली हब्बा इलैहि मिन अहलिही व ज़ाती हब्बा इलैहि मिन ज़ातिही व इतरती हब्बा इलैहि मिन इतरतिही। कोई बंदा मोमिन नहीं कहला सकता जब तक मैं उसे उसकी जान से प्यारा ना हो जाऊं। जान से प्यारा झूम के गए ना, करोड़ों जाने हो मोहम्मद अरबी के कदमों पर नशावर करेगी ये उम्मत, कभी नहीं पीछे हटेंगे खुदा खुदा खुदा। और सरकार ने फरमाया जब तक कि मेरे घर वाले उसे अपने घर वालों से प्यारे ना हो, जब तक कि मेरी जात उसे अपनी जात से प्यारी ना हो, जब तक कि मेरे अहले बैत उसे अपने अहले बैत से प्यारे ना हो, बंदा मोमिन नहीं। जिनकी मोहब्बत के बगैर बंदा मोमिन ना हो, अगर उनके यहां तकवा ना हो। हदीस सुनो, दो सुनाऊंगा और बात अपने नतीजे पे लाने लगा। अगर उनके यहां तकवा ना हो, सुभान अल्लाह, सुनना चाहता। एक हदीस में सरकार का फरमान है, हुजूर फरमाते लौ कान फी बलदिन वलदी वन्नासु अतका मिनहु फलैसा मिन्नी। सरकार फरमाते किसी शहर में मेरी नस्ल का कोई बच्चा रहता हो, अगर उससे तकवे में कोई और आगे बढ़ गया, वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। अपने नस्ल को सरकार ने तकवे में इतना आगे बढ़ाया। एक और हदीस सुनो, सरकार फरमाते अल जन्नतु लिल मुती वलौ काना अब्दन हबशियन वन्नारो लिल आसी वलौ काना सय्यदन कुरैशियन। हदीस पर सुभान अल्लाह तो कह दिया करो ना, मुझे भी समझ आए। फरमाया अल्लाह ने जन्नत नेकोकार के लिए बनाई, मुत्तकी के लिए बनाई, तकवे वाले के लिए बनाई, फरमा बरदार के लिए बनाई। अगर से हबश वाला काला बना लो, हबशी गुलाम हो, जन्नत उसके लिए। वन्नारु लिल आसी, हदीस ना हो जिम्मेदारी मेरी। सबा सनाबल देख लो, सैयद ने लिखी है, उसने ये हदीस कहते दोज़ख रब ने नाफरमान के लिए बनाई, अगरचे सैयद हो, अगरचे कुरैशी हो, अगर तकवा ना हो फिर नसब कितना ऊंचा हो, तकवा ना हो, नसब टूट जाता है। कुरान से मिसाल दूं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मेरा बेटा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। रब कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा नहीं। क्यों नहीं मेरा? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमाल अच्छे नहीं इसलिए तेरा नहीं। नसब टूट जाता है अगर तकवा ना हो। एक और सुनो, और सुनाऊं मैं आपको। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दि, नहीं, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा।
इब्राहिम हम तुझे नस्ल इंसानी का इमाम बनाते हैं, आगे जोली फैला के दे मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी बना। ये दुआ मांगी अपनी नस्ल के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मौला मेरी औलाद को भी ये मनसब दे। रब क्या कहता, फरमाता देंगे देंगे। हुसैन ले जाएगा, करबला वाला ले जाएगा, अबू बकर ले जाएगा, उमर ले जाएगा, उस्मान ले जाएगा, अली ले जाएगा। अभी सुनो, ये नस्ल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। यजीद क्यों नहीं बना? बनु उमैया 5वीं पुश्त में सरकार से मिलते हैं, गौर करो ना। अबू लहब क्यों नहीं आया? अबू जाल भी इसी नस्ल का है। रब ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, सबको दूंगा, तकवा ना हुआ नहीं दूंगा। नस्ब भी तब काम आएगा जब तकवा हो। बोलिए बोलिए हज़रात, अब तकवा है जो बचाएगा। और ये जो बंदा कहता है पैक गया जी फला बंदा, आज पीर था, कल जो है वो लोग पीछे लग गए जी, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा तकवा नहीं रखा ना। कहते कहां से निकाला? मैंने कहा रब से पूछना। रब कहते इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तूने तकवा इख्तियार किया खोटे खरे की पहचान दे देंगे। खोटे खरे की पहचान मिल जाए, सूद को समझे सूद है, धंधे को समझे। अब क्या समझते जो जुआ खेलता है उसको पता तो है भाई जुआ है, ये मार्फत है उसको, और है ना, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत आ गई। अच्छा एक बात मैं आपसे आगाज में कहूं, ईमान मार्फत का नाम होता है। बोलो ईमान, ये सारे तालिब इल्म, ईमान मार्फत का नाम होता है। शाबाश, ये पास हो गए। ईमान मार्फत का नाम नहीं। मार्फत का मतलब क्या होता है? पहचान। पहचान से ईमान नहीं होता। ईमान तस्दीक का नाम है। तस्दीक के लिए 3 चीजें हैं, कसब है, कसब है, इरादा है। अशरा कायद अगर पढ़ी है, कसब हो, कसद हो, इरादा हो, ये शर्त है, तब होगी तस्दीक। मार्फत कभी कभी बगैर इरादे के भी मिल जाती है। मसलन मैं आंख उठाता हूं, ऐसे देखता हूं, इरादा कोई नहीं, कसब कोई नहीं, कसद कोई नहीं, सामने दीवार है, पता तो चल गया ना दीवार है। अबू जाल पहचान रखता था, तस्दीक नहीं करता था। अबू बकर तस्दीक कर गया, ले गया हर शय। उमर फारूक आजम तस्दीक कर गया, ले गया। खाली मार्फत का नाम ईमान नहीं होता। मैं जिस बात से इधर आया था वो बात क्या थी? अज़ीज़ान गिरामी कदर क्या बात कर रहा था मैं? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए क्या हो रही थी? इल्म, तकवा और रब। ये मेरे साथ भूल गए, लेकिन मैं भूला नहीं हूं, मैं उधर ही। कहो जरा सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर जो बात है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी नस्ल के लिए दुआ मांगी, मौला मेरी नस्ल को इमामत दे। रब कहते दे देते हैं, लेकिन जालिमों को नहीं दे। अब उसी नस्ल से यजीद आया है, जुमला कहना अच्छा नहीं, तो बदबख्त हो गया, रांदा दरगाह हो गया। उसी नस्ल से अली का लाडला आया, फातिमा का बेटा आया है, लख्त जिगर, हर शख्स के चेहरे का झूमर हो गया क़यामत तक। क्योंकि तकवा इधर है, उधर तकवा नहीं। तकवा ना हो नस्ब खत्म। जरूरी है हर मामले में तकवा हो, नमाज हो, तकवा हो। ये कह रहा था, कहते हैं जी वो पहले सही था, अब बिगड़ गया है। मैंने कहा उसने खोटे खरे की पहचान नहीं। इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, रब कहता तकवा इख्तियार कर, खोटे खरे की पहचान देंगे। इसलिए सरकार दुआ करते थे ना, मौला हमको चीजों की हकीकत दिखा,
जैसी है वैसी दिखा, बुरी शय हो बुरी नजर आए, अच्छी हो अच्छी नजर आए। जुआ खेलने जाता है समझता है, पहचान रखता है कि ये बुरी है, लेकिन दिल से अच्छी नजर आती, शायद मेरा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए हजरात, तकवा इख्तियार करोगे तो बचोगे, अगर तकवा ना हुआ फिर नसब भी गया, फिर इल्म साहब भी गए, मौलवी साहब भी गए, आलिम साहब भी गए, शेखुल हदीस साहब भी गए। एक दिन मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से, अभी जिनका तज़किरा हुआ है, मैंने उनसे एक बंदे के बारे में पूछा। मैंने उसकी किताबें को पढ़ी 8-10, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, जैसी किताब भी मिल जाए। बड़ा आलिम था वो बंदा। तो मैंने कहा हुजूर ये बड़ा आलिम था? चुप रहे। मैंने कहा हुजूर मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी ने इसके बड़े बड़े इक़्तिबासात इसकी किताबों से उठा के अपनी किताबों में रख लिए, अपने नाम पे कर लिए, इसको सुल्तानुल कलम कहते हैं। इतना बड़ा आलिम था। 2-3 मरतबा मैंने जुमला दोहराया, मैं सुनना चाहता था क्या कहें। आगे से मुस्कुरा के फरमाते शैतान से बड़ा था। अजीज़ान गिरामी कदर, इल्म भी काम आएगा जब तकवा हो, नसब भी काम आएगा जब तकवा हो, नमाज भी काम आएगी जब तकवा हो, रोजा भी काम आएगा जब तकवा हो। एक चीज पहाड़ से बड़ी हो, उसमें खुलूस की रत्ती ना हो, रेत के जर्रे से कम होती है। अगर रेत का जर्रा खुलूस से बड़ा हो, पहाड़ों से बड़ा होता है। हमारे लिए क्या है? तकवा। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये तकवा है क्या? अल्लाह से डरना, ये तकवा। गुनाहों से बचना, ये तकवा। वो जो मशहूर आई है ना बात, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उबई बिन काब से पूछते थे, तो बाद बंदे हमारे खतीब कहते हैं जी उबई बिन काब से सरकार ने पूछा फारूक आजम ने, ये तकवा क्या होता है? आगे से कहते उमर। मैंने कहा मुंह संभालना अपना, 20 मरतबा उबई बिन काब का इल्म इकट्ठा करना, उमर का इल्म फिर जाए, जिम्मेदारी से सुभान अल्लाह कहे ना। उबई बिन काब से वो ये नहीं कि जानते नहीं थे, इम्तिहानन पूछते थे तुम्हें पता है? तो उबई बिन काब आगे से कहे उमर। मैंने कहा उमर की शान पड़ी, सुना दूं 2-4 हदीस, सीना ठंडा कर जाए आपका। सरकार फरमाते हैं अल हक को यंते को अला लिसान उमर, अश-शैतान यफिरु मिन दिल उमर, इन्न अश-शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अल्लाह लौ लम उबास लबोएस उमर इब्न अल-खत्ताब। उमर इस शान का मालिक। नजरिया अहले सुन्नत में उमर फारूक आजम का इल्म हजरत अली से भी बड़ा। चूम के गए सुभान अल्लाह। उस्मान गनी से भी बड़ा हजरत उमर का इल्म। हज़रत उबई बिन काब से इम्तिहानन पूछते थे कि तू बता ना, और फिर 1-2 इल्म की बातें जरा मेरे ज़हन में आई हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से बड़ा प्यार था फारूक आजम का। ये सरकार के चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनको बड़ा करीब रखते थे फारूक आजम। एक दिन साहबा किराम ने कहा इस बच्चे को करीब रखते हो तो हमें जरा इतना नहीं, इतना प्यार करते जितना ऐसे करते हो, क्या वजह? फारूक आजम कहते हैं इसके इल्म पे मुझे बहुत नाज है। सुभान अल्लाह कही। सारे बैठे थे, एक दिन फारूक आजम कहते चलो थोड़ी आजमाइश करते हैं तुम्हारी। सूरह नसर पढ़ी ना, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। पढ़ के फरमाते जरा इसकी तफसीर बयान करो ना। अच्छा, एक साहबी ने की, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की, फिर चौथे ने की। फारूक आजम कहते सही है साहब की तफसीरें, और हमारे सूफिया कहते हैं कुरान मजीद के हर हरफ के नीचे 7000 ज़ाहिरी तफसीरें, 7000 बातनी तफसीरें। नहीं समझ आई? हर लफ्ज के नीचे 60,000 तर्जमा इसका जाहिर है, 60,000 तर्जमा इसका बातिन है। हमारे तो एक आ जाए तो शेखुल हदीस होता है, एक आए तो शेखुल कुरान होता है,
उनका क्या किनारा है जिनको 60,000 पूरे खुल गए थे। बारी बारी पूछा ना किसी ने कोई, किसी ने कोई, किसी ने कोई। बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाते तू भी बोल नजर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते मुझे इसकी तफसीर ये समझ आई है कि कुरान मजीद की ये सूरह मुबारका आका कौनैन के वसाल की खबर देने आई, सरकार के विसाल की खबर देने आई। साहबा किराम ने कहा जी ये क्या बात कह के फरूक आजम पूछो जरा इससे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते जनाब जब नेमत आती है उसका कोई मकसद होता है, जब मकसद पूरा हो जाए फिर जाती है वापस। ऐसे सूरत मुबारक ने बताया सरकार आए, उम्मत मुहम्मदिया इकट्ठी हो गई, लोग फौज दर फौज दाखिल हो गए, नेमत ने अपना काम पूरा कर दिया, वापस जाएगा। फारूक आजम कहते मैं कहता नहीं था इसके यहाँ इल्म की और शान। एक बात हजरत अली के इल्म की भी सुनो। कहते हैं हजरत अली शेर खुदा के जमाना अक़दस में दो औरतें इकट्ठी थी एक जगह पे, उनके यहाँ दोनों के यहाँ बच्चे पैदा हुए। एक तरफ बड़ी उम्र की थी, एक तरफ छोटी उम्र की थी। तो बड़ी उम्र की जो औरत थी ना उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई। उसने छोटी उम्र की औरत का बच्चा चुरा लिया, अपनी बच्ची उसके पास रखा। अब पहली उसके यहाँ पैदाइश हुई हो तो उस बेचारी का हाल क्या होता है। अब वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। हजरत अली शेर खुदा के पास गया ये फतवा, पहले भी और साहबे करम के पास गया, तो बाद ने कहा कि ये जिसके पास है ना तो कब्जा जो है मिल्कियत की अलामत होता है, जिसके पास जो है जो दावा करता उसी के पास ही रहने दो। झगड़ा खत्म नहीं, हजरत अली के पास लाए। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया दोनों का दूध निकाल लो। दोनों का दूध निकाल के देख लो, जिसका दूध ज्यादा हो ना बच्चा उसका है। नहीं समझ आई अभी? कहते ये कहां से निकाला है? फरमाते रब कहता यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मर्द के लिए 2 हिस्से, औरत के लिए 1 हिस्सा। तो मरने के बाद 2 डलवाता है, वो दुनिया में आने से पहले क्यों नहीं डबल अता कर सकता? इल्म वालों की शान है। तो फारूक आजम का इल्म इनसे भी ऊंचा। घबराओ ना, जिम्मेदारी मेरी है। कहो सुभान अल्लाह। ये हजरत फारूक आजम ने हज़रत उबई बिन काब से पूछा जनाब तकवा क्या होता है बताओ। आगे से फरमाते हैं हुजूर ये है अंदाज बोलने का, हुजूर अमीरुल मोमिनीन हो, मर्तबा ऊंचा है आपका। कभी झाड़ियों से गुजरे हो, कांटेदार झाड़ियों से? फरमाते हाँ गुजरता हूं। कहते कैसे गुजरते हो? कहते मैं दामन बचा लेता हूं, सिमट जाता हूं, गुजर जाता हूं। तो फरमाते इसी का नाम तकवा है। दुनिया के कांटों से अपने आप का दामन बचा के निकल जाना, इसी का नाम तकवा। फिर अच्छी तफसीर में कहा गया, एक तफसीर इसकी ये की गई, कहते हैं तकवा इसका नाम है जहां पर रब ने तुम्हें हाजिर होने का हुक्म दिया है वहां से कभी गैर हाजिर ना हो, जहां पे जाने से मना किया वहां पे कभी दिखाई ना। तकवा यानी मालूम हो अल्लाह का हुक्म मानना तकवा है, रसूल के फरमान पर चलना तकवा। तकवे से वलायत मिलती है, तकवे से बेड़ा पार होता है, तकवे वाले दुनिया में आखिरत में काम आ सकते हैं। तकवे वालों को अल्लाह कबूल फरमाता। आलिम हो तब भी तकवे से कबूल होगा, अच्छी नस्ल वाला हो तब भी तकवे से कबूल होगा, बड़े अमल करने वाला हो तब भी तकवे से कबूल होगा। बस तकवा शर्त। आज की गुफ्तगू ये है कि तकवा हर शय की बुनियाद है और तकवे की बुनियाद अच्छी नीयत है। इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई। हजरत हम्माद को फरमाया मैंने 5 लाख हदीसों से तेरे लिए 10 हदीसों का इंतखाब किया है। 5 लाख हदीसों से तेरे लिए 10 हदीसों का इंतखाब किया है। मालूम इमाम आजम अबू हनीफा को 5 लाख आती थी। फरमाया इस 10 को याद कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें पहले नंबर पर जिस हदीस को रखा वो इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये तकवा है, परहेजगारी है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो भी छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो
अल्लाह से माफी का तलबगार हूं, आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। ये हस्तियां जिनके सर पे दस्तार फजीलत बांधी जा रही है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इनके पढ़ाने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक, उनकी खिदमत करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक, इनके वालिदैन और इनके चाहने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तारे फजीलत का जो मरहला